नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ये गेम्स 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक 11 दिनों तक चलेंगे। इनका आयोजन अब की बार ब्रिटेन में बर्मिंघम शहर में किया जा रहा है। ब्रिटेन के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। भारतीय दल की ध्वज के साथ अगुवाई किसने की? उत्तर रहेगा पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन स्टार हैं, और मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन हैं। आइए आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा की जगह पीवी सिंधु। तो ये नीरज चोपड़ा जो इंडिया के थ्रो चैंपियन हैं, पहले भारतीय दल के जो ध्वज की अगुवाई नीरज चोपड़ा और मनप्रीत सिंह ने करनी थी, लेकिन अभी हाल ही में विश्व चैंपियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक हासिल किया है और वहाँ पर गेम्स में वो चोटिल होने की वजह से उनको राष्ट्रमंडल खेलों से दूरी बनानी पड़ी, जिसकी वजह से अब की बार राष्ट्रमंडल खेलों में नीरज चोपड़ा हिस्सा नहीं ले रहे। किस लिए? क्योंकि वो चोटिल हो गए हैं। जो पीवी सिंधु हैं वो भारत की 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो नीरज चोपड़ा की जगह पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह इन्होंने ध्वज की अगुवाई की। आगे देखते हैं। भारतीय दल में कितने एथलीट हिस्सा ले रहे हैं? उत्तर रहेगा 213। तो पहले यहाँ पर 215 थे, लेकिन बाद में जो नीरज चोपड़ा है चोटिल होने की वजह से और ऐश्वर्या बाबू है वो डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से उनको इन गेम से दूर होना पड़ा। यानी कि ऐश्वर्या बाबू भी हिस्सा नहीं ले सकती हैं और नीरज चोपड़ा ने चोटिल होने की वजह से हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब इनकी संख्या कितनी रह गई है फिर? 213। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कितने खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे? तो पहले इनकी संख्या 322 थी, लेकिन ऐश्वर्या बाबू और नीरज चोपड़ा की हिस्सा ना लेने के कारण अब इनकी संख्या कितनी रहेगी? 320। भारतीय दल के एथलीट कितने खेलों में शामिल होंगे? तो उत्तर रहेगा जो भारतीय दल है उसमें 19 खेलों में ये हिस्सा लेंगे और जो 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। कौन? भारतीय एथलीट्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर रहेगा इसका बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अब तक कितनी बार हुआ है? तो ये जो ब्रिटेन में अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 3 बार कर चुका है। यानी कि पहले 2 बार 1934 में, 2002 में और अब 2022 में। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो उत्तर रहेगा इसका 4 वर्ष। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहले नाम क्या था? तो 1930 से 1950 तक इसे कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेलों के बजाय ब्रिटिश एम्पायर गेम्स यानी ब्रितानी साम्राज्य खेल कहा जाता था। इसी प्रकार 1954 से 1966 तक राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल कहा गया। 1970 और 1974 में इसका नाम ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल रहा था। प्रथम बार भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल हुआ था? उत्तर रहेगा 1934 में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया था? उत्तर रहेगा 2010 में। भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था? तो इन्होंने 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। किसने? भारत के द्वारा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया था? उत्तर रहेगा नई दिल्ली।
और इसी में जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए थे, तब भारत ने अभी तक जब जितनी भी बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया तो सबसे ज़्यादा पदक भारत में हासिल किए थे। कितने पदक हासिल हुए थे उस टाइम? 2010 में 101 पदक। भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक किसने जीता था? तो उत्तर रहेगा पहलवान राशिद अनवर ने। कब जीता था इन्होंने? ये 1934 में, यानी कि जब पहली बार हिस्सा लिया था तब इन्होंने, पहलवान राशिद अनवर ने कुश्ती में, जो कुश्ती थी इसमें 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने यह पदक हासिल किया था। कौन सा? कांस्य पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता था? उत्तर रहेगा मिल्खा सिंह ने। इनको आप फ्लाइंग किसके नाम से, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कब हिस्सा लिया था? तो इन्होंने 1958 में हिस्सा लिया था। किस चीज़ में लिया था? तो इन्होंने 440 यार्ड इवेंट में हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी अमी घिया और कंवल सिंह। इन्होंने बैडमिंटन में पदक हासिल किया था। इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। कब किया था? तो 1978 में। कॉमनवेल्थ गेम्स का यह कौन सा संस्करण है? तो जो 2022 में अभी संस्करण हो रहा है, यह कौन सा है कॉमनवेल्थ का? तो यह 22वां संस्करण है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किन किन खेलों को शामिल किया गया है? आपकी बार जो पहली बार कॉमनवेल्थ में किस खेल को शामिल किया गया? तो ये महिला क्रिकेट, और जो है महिला क्रिकेट T20 को शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये तो 22वां संस्करण है जो अभी हाल ही में 2022 में हो रहा है। जो 21वां संस्करण हुआ था उसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा 5 बार इस गेम का आयोजन किया है, यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कॉमनवेल्थ गेम का 5 बार आयोजन। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है, तो उत्तर रहेगा इसका ऑस्ट्रेलिया ने। और जो अब आगे आने वाला 2026 में भी जो इस खेल का जो आयोजन है वो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ करेगा? मेलबर्न में। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था? तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे तो इसका पहली बार आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। 1942 और 46 में कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे। इसका कारण क्या रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत किस देश की परेड से हुई है? तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसकी शुरुआत कल जो की गई है, यानी कि भारतीय समय के 29 तारीख के 12:30 बजे ये स्टार्ट हुआ है रात को। तो किसने करी सेरेमनी की स्टार्टिंग हुई है? ऑस्ट्रेलिया की परेड से। और जो इसका संपन्न हुई है ये परेड, ये जो मेजबान इंग्लैंड की परेड टीम के साथ इसको संपन्न किया गया है। बड़े रंगारंग के जो कार्यक्रमों के साथ इसको संपन्न किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शुभंकर क्या है? उत्तर रहेगा पेरी द बुल। ओपनिंग सेरेमनी में कितना लंबा बुल बनाया गया है? तो जो 2022 में शुभंकर पेरी द बुल है वह इसका शुभंकर रहा है। और जो बुल है अब की बार जो इसमें इन्होंने बुल बनाया है तो यह 10 मीटर लंबा बुल था। कहाँ पर? ओपनिंग सेरेमनी में 10 मीटर लंबा बुल बनाया गया है ब्रिटेन में। ओपनिंग सेरेमनी में कितने दर्शकों ने हिस्सा लिया? तो जो 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है इसमें लगभग 30,000 जो दर्शक थे उन्होंने हिस्सा लिया है। महारानी एलिजाबेथ के संदेश के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई, जिसे प्रिंस चार्ल्स ने संदेश को पढ़ा। तो जो महारानी एलिजाबेथ का जो संदेश है उसके साथ ये कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई, लेकिन इसको किसने पढ़ा है संदेश को? प्रिंस चार्ल्स ने इस संदेश को पढ़ा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? तो उत्तर रहेगा 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें 5,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स कब से कब तक चलेंगे? तो जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स है वह 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चलेगा, यानी कि 11 दिन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अभी आपको बताया था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो अब की बार जो आदर्श वाक्य रहेगा वह है सभी के लिए खेल। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम के कौन से स्टेडियम में होगा? उत्तर रहेगा अलेक्जेंडर स्टेडियम। भारत सहित कितने देश इस गेम में हिस्सा लेंगे? यानी कि जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भारत सहित कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? तो 72 देश। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह है क्रिएट फॉर इंडिया। राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को शामिल करना या किसी खेल को कौन हटा सकता है? तो जब कोई भी राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो उस खेल में जो भी खेल शामिल करना है या उसको हटाना है किसी खेल को, तो कौन कर सकता है? तो वह मेजबान देश कर सकता है। तो अब की बार मेजबान देश कौन है? वह ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने अब की बार क्रिकेट महिला T20 को शामिल किया है और निशानेबाजी को हटा दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब की बार किस खेल को शामिल नहीं किया गया? तो अभी आपको बताया, निशानेबाजी को। और भारत कौन सी बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहा है? भारत 18वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रहा है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब कब भाग नहीं लिया? तो भारत ने जो अभी तक हिस्सा नहीं ले पाया है इसमें, या हिस्सा नहीं लिया, तो कब कब नहीं लिया? 1930 में, 1950 में, 1962 और 1986 में इन्होंने, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। आइए देख लेते हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भारत का कैसा प्रदर्शन रहा है और उसने कौन कौन से जो पदक हासिल किए हैं और वह कौन से स्थान पर रहा है। आइए देखते हैं। इसमें देखिए आपको पूरा डिटेल से दिया गया है यहाँ पर कि कौन सा साल था, कौन सा शहर रहा है, कौन कौन से जो पदक हैं वो सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है जो अब तक हुए हैं। 1954 में जो मतलब भारत ने जो हिस्सा लिया है, ये नहीं है कि कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुए मैं तब से नहीं बता रही, जो भारत ने जहाँ से हिस्सा लेना स्टार्ट किया था इन गेम्स में वहाँ से हम बात करेंगे। लेकिन भारत ने तो हिस्सा तो इन्होंने 34 में लिया था, लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो उनकी पोजीशन रही है, उसका स्थान रहा है, वो क्या रहा है? 1954 में वैंकूवर शहर का नाम क्या है? वैंकूवर। क्या कोई भी पदक उस टाइम इन्होंने हासिल नहीं कर पाए थे। उसके बाद 1958 में शहर रहेगा कार्डिफ। भारत ने 2 स्वर्ण 1 रजत हासिल किया था। कुल पदक 3 थे और स्थान पर रहे थे 8वें पर। 1966 में किंगस्टन शहर में हिस्सा लिया था। 3 स्वर्ण पदक हासिल किए, 4 रजत, 3 कांस्य, टोटल पदक हुए थे 10 और स्थान रहा था 8वां। 1970 में जब भारत ने हिस्सा लिया तो शहर रहा एडिनबर्ग। पदक हासिल किए 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य, कुल पदक 12 और स्थान रहा 6वां। 1974 में क्राइस्ट चर्च शहर में इन्होंने हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ जो क्राइस्ट चर्च के शहर में हुए थे, वहाँ पर 4 स्वर्ण, 8 रजत, 3 कांस्य, टोटल 15, स्थान 6वां। 1978 एडमंटन 5 स्वर्ण पदक हासिल किए, 4 रजत, 6 कांस्य, टोटल 15 और पोजीशन थी 6ठी। 1982 में ब्रिस्बेन शहर में 5 स्वर्ण, 8 रजत, 3 कांस्य, कुल पदक 16, स्थान 6वां। 1990 में ऑकलैंड स्वर्ण 13 हासिल किए, रजत 8, कांस्य 11, टोटल पदक 32 और स्थान था 5वां।
चौरानवे में विक्टोरिया में हुआ, तो वहाँ पर इन्होंने 6 स्वर्ण, 11 रजत, 7 कांस्य, कुल पदक 24, स्थान 6। तो भारत का ये सब स्थान है कि कौन कौन सी पोजीशन पर रहे हैं। 1998 में कुआलालंपुर में 7 स्वर्ण, 10 रजत, 8 कांस्य, टोटल पदक 25, स्थान 7वां। 2002 मैनचेस्टर, स्वर्ण 30, रजत 22, कांस्य 17 और कुल पदक 69 यानी कि 69, स्थान था 4। 2006 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो 22 स्वर्ण, 17 रजत, 11 कांस्य, टोटल 50, स्थान 4। चौथे स्थान पर ये रहे थे। उसके बाद 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की अगुवाई करी थी, आयोजन किया था। स्थान था नई दिल्ली। इन्होंने यहाँ पर भारत ने 38 स्वर्ण पदक हासिल किए, 27 रजत, 36 कांस्य, टोटल 101। तो भारत ने सबसे ज़्यादा जो पदक हासिल किए थे, जब नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तब भारत ने 101 का पदक हासिल किए थे और स्थान रहा था 2। दूसरे नंबर पर ये रहा था। 214 में ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पर 15 स्वर्ण, 30 रजत, 19 कांस्य, टोटल हुए 64, स्थान 5वां। 2018 गोल्ड कोस्ट शहर में 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य, टोटल 66 और पोजीशन रही थी 3री। अब 2022 के जो गेम्स हैं, जो कल से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग 28 जुलाई, लेकिन इंडिया का 29 जुलाई था। रात के 12:30 बजे वहाँ पर ये स्टार्ट हुए हैं बर्मिंघम में। 28 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और ये कब तक चलेंगे? 8 अगस्त 2022 तक। जो भी आगे खेल खेले जाएंगे या जो भी मेडल हासिल किए जाएंगे, उनके बारे में जब आगे आने वाली जानकारी आपको दे दी जाएगी। जो नेक्स्ट 2022 के बाद जो नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होगा, उसको कौन आयोजित करेगा? तो मेलबर्न में होगा। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा 5 बार इन खेलों का आयोजन करा है और 6ठी बार यह 2026 में करेगा। धन्यवाद।